अब पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स का मतलब साफ साफ है कि साउथ इंडिया के रिवर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब जो पेनिनसुला इंडिया के रिवर्स हैं उनको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक तो वो जो ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही है, यानी कि पूर्व की तरफ बह रही है, जिनको पूर्ववर्ती नदियाँ बोलते हैं, और दूसरी जो वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही है, दैट इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, वो अपना डेल्टा कहाँ पर बनाएंगे? बे ऑफ बंगाल। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है जो भी सेडिमेंट्स इकट्ठा होगा बाय द रिवर्स। अब जो रिवर्स हैं फ्रॉम देयर ओरिजिन टिल देयर माउथ, है ना, जहाँ पर वो ख़त्म होती है वो रिवर का माउथ होता है। तो इस बीच जितना भी सेडिमेंट, जितना भी रेत और जो सारी चीज़ें हम डालते रहते हैं नदियों में, वो सारा जहाँ पे इकट्ठा होगा जाके, उसका जो माउथ होगा वो डेल्टा बनाती है वहाँ पे जाके। कौन? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो ईस्टवरी बनाती हैं, ज्वार बदुर्मुख। कहाँ पे बनाएंगी? अरेबियन सी में बनाएंगी, अरब सागर में बनाएंगी। कौन? जो वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही है। अब बात ये आती है कि डेल्टा और ईस्टवरी में डिफरेंस क्या होता है। देखिए है क्या, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है काफ़ी वाइड है, काफ़ी वाइड है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी स्पेस मिल जाता है रिवर्स को अपना सेडिमेंट को डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है, जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, ठीक है, जो वेस्टर्न कोस्ट है वो काफ़ी स्टीप है। क्योंकि वो स्टीप है तो बहुत ज़्यादा, पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादातर जो हमारी रिवर्स हैं वो ईस्ट की तरफ ही फ्लो होती हैं। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो पूर्व की तरफ ही बहती हैं, और इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ जब हम लोगों ने पेनिनसुला प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा था वहाँ पे। कमेंट में बताएंगे जल्दी से मैंने आपको क्या रीज़न बताया था। तो पहली बात तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कम है। दूसरी बात, फ्लो कर भी रही हैं, उनका जो, अगर हम बात करें कोर्स का मतलब उनका जो रास्ता है वो काफ़ी छोटा है, राइट। जैसे नर्मदा तापी हो गया, हम पढ़ेंगे भी, ये तो ठीक है, बड़ी रिवर्स हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जो हमारी छोटी छोटी रिवर्स हैं। तो बहुत ही छोटी छोटी रिवर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। कहाँ पे? जो वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं। अब क्योंकि इनका रास्ता इतना छोटा है तो बहुत ज़्यादा ये कोई सेडिमेंट इकट्ठा करके नहीं जाएंगी, और जो बड़ी हैं भी तो वो रिफ्ट वैली में, भ्रंश घाटी में बहती हैं, तो उनमें इतना ज़्यादा सेडिमेंट या फिर लोड नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट इतना स्टीप है, जिसकी वजह से यहाँ पे इनको स्पेस नहीं मिल पाता कि प्रॉपर तरह से यहाँ पे डेल्टा डेवलप कर सकें। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो शोर का पानी होता है वो भी यहाँ पे डेल्टा में आ जाता है, जो थोड़ा बहुत सेडिमेंट या फिर जो भी लोड यहाँ पे डालती हैं रिवर्स अपने माउथ पे, तो वो प्रॉपरली डिमार्केट नहीं हो पाता है डेल्टा के फॉर्म में। तो उसी को हम ईस्टोरी या फिर ज्वारबद्ध उन्मुख बोल देते हैं। वो प्रॉपर तरीके से हमें डेल्टा नहीं दिखता है, क्योंकि उसमें रिवर का, सॉरी, सी का वाटर भी आ चुका होता है उस डेल्टा में, तो इस वजह से उसको हम ईस्टोरी बोलते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि क्यों हमने देखा था वेस्टर्न कोस्ट क्योंकि स्टीप है तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह देखने को मिलेंगे, लेकिन ईस्टर्न कोस्ट में उतने सारे पोर्ट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बिकॉज जो हमारा ईस्ट कोस्ट है वो काफ़ी वाइड है। ठीक है सर, मैंने ऑर्डर किया था कॉम्बो बुक का और पेमेंट भी कट गया, बट कोई भी मैसेज नहीं आया। मैसेज किसी को नहीं आया, वो बुक आ जाएगा। ठीक है, उसका आप टेंशन मत लो, अगर आपका जो मनी है डिडक्ट हो गया है तो बुक आ जाएगी। राइट, तो इतनी चीज़ क्लियर। ईस्ट विंग रिवर्स क्यों है हमारी ज़्यादातर? क्योंकि हमारा जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, या फिर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें जो डेक्कन प्लेट्यू है, जो दक्कन का पठार है, इज टिल्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, इज टिल्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो हमारी रिवर्स हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं। ठीक है, ये रीज़न हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखेंगे एंड देन उसके बाद वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में हम एकदम टॉप से स्टार्ट करेंगे, सबसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे, उड़ीसा और झारखंड के रिवर्स। ठीक है, सबसे पहले हम रिवर देखेंगे दामोदर। दामोदर को पहले मैप पे देख लीजिए है कहाँ पे। तो इस तरह से हमारी गंगा नदी आती है कुछ, ठीक है, गंगा नदी आती है। गंगा नदी की एक इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगी डिस्ट्रीब्यूटरी। इस डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम बताइए जरा क्या है? इस डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम क्या है? तो इस डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम है हुगली या फिर भागीरथी हुगली। इतनी बात क्लियर? यानी कि जो गंगा नदी है, दो तरह की मैंने आपको बताई थी, जो स्ट्रीम्स होती हैं जो रिवर को या तो ज्वाइन करती हैं या उससे निकलती हैं। जो ज्वाइन करती हैं उनको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, जो उससे निकलती हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो हुगली गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जो उससे निकल रही है, उसी को ज्वाइन करती है दामोदर, उसी की ट्रिब्यूटरी है, उसी की सहायक नदी है दामोदर। और ये जो दामोदर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है?
छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड का जो हिस्सा है छोटा नागपुर प्लेट्यू में, वहां से छोटा नागपुर प्लेट्यू अगर आपको याद हो तो हमने देखा था जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड था, सेंट्रल हाईलैंड का सबसे ईस्टर्न मोस्ट प्लेट्यू था, है ना। यहाँ पे मेवाड़ था, यहाँ मारवाड़ था, यहाँ बुंदेलखंड था, यहाँ बघेलखंड था, और यहाँ पे आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही राइज करती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू को हम और किस नाम से जानते हैं? इट फ्लोज इन रिफ्ट वैली, ये भ्रंश घाटी में बहती है। रिफ्ट वैली का मतलब होता है दो हिल्स होंगी, दो पहाड़ियां होंगी, उनके बीच में फ्लो हो रही है, दो पहाड़ियों के बीच